सोमवार को केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोही के गृह विज्ञान विभाग में विश्व दलहन दिवस समारोह मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2018 से एफएओ के माध्यम से विश्व दलहन दिवस मनाता है। इस वर्ष 2025 में दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना थीम के तहत विविधता को बढ़ावा देने में दालों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। हम जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह 10 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व दलहन दिवस का मुख्य उद्देश्य दालों के उत्पादन और उपभोक्ता को बढ़ावा देना है, ताकि वैश्विक स्तर पर पोषण और भूखमरी को कम किया जा सके। साथ ही इस दिन सतत कृषिजातियों को बढ़ावा देने और दालों के आकर्षक विकास के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना से हुआ। डॉक्टर मधु ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्राचार्य आशा गुप्ता लालता सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डॉक्टर रश्मि सिंह एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर मनीषा और महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रमेश चंद्र यादव सभी का बैज अलंकृत करके गृह विज्ञान प्रभारी डॉक्टर ईरा त्रिपाठी द्वारा स्वागत किया गया। प्रोफेसर आशा गुप्ता ने विश्व दलहन दिवस पर प्रकाश डालते हुए भारतीय थाली में दालों की महत्वता को समझाया। उन्होंने मूंग दाल को दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाने वाले फसल है, जिसके अनेक व्यंजन बनाए जा सकते हैं और वह बहुत सुपाच्य होता है। इसके बाद डॉक्टर रश्मि सिंह ने दलहन फसल की उर्वरकता पर जोर देते हुए दलहन फसल की खेती को बढ़ावा दिया। दलहनी फसलें वार्षिक अनाज वाली फलियां हैं जो बड़े बीज पैदा करती हैं, जिनका पारंपरिक रूप से मानव भोजन या पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। मिश्रित अंतर फसल में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में शामिल हैं मटर, मसूर, चना, फबा बीन, सूखी बीन, सोयाबीन, चिकलिंग वेज, घास मटर और ल्यूपिन से मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है। इसके उपरांत डॉक्टर मनीषा ने दाल को अपने भारतीय थाली में शामिल करने की सलाह दी और सही तरीके से दाल को पकाना चाहिए। उन्होंने दाल को कुकर में न पकाकर मिट्टी की हांडी में पकाना चाहिए। इसके उपरांत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रमेश चंद्र यादव ने भी छात्राओं को दाल खाने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने खाद्य में पोषण की महत्वता को बढ़ावा देने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त छात्राओं ने दाल से निर्मित विभिन्न व्यंजनों की प्रदर्शनी की, जिसमें मूंग दाल के गुलाब जामुन, चने दाल का हलवा, सोयाबीन की टिक्की, उड़द की इडली, मूंग दाल के अप्पे, मटर की कचौरी, हरी मटर की नमकीन, मूंग दाल का हलवा और अन्य व्यंजन शामिल थे और 7 विभिन्न प्रकार की सूखी दाल की प्रदर्शनी थी। डॉक्टर ईरा त्रिपाठी ने कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन किया। आज 10 फरवरी 2025 विश्व दलहन दिवस ज्ञानपुर पीजी कॉलेज में हम उपस्थित हुए कार्यक्रम में। इसकी शुरुआत 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया गया। बाद में जब विश्व के अन्य देश भी इसमें शामिल हुए तो 2019 से विश्व दलहन दिवस की शुरुआत हुई और प्रत्येक वर्ष इसका एक थीम रखा जाता है। जैसे 2025 में इस दलहन दिवस का जो थीम रखा गया वो है दालें, पौष्टिक मिट्टी एवं लोग, यानी दालों की जो पैदावार है न केवल मिट्टी की उर्वरता के लिए, मिट्टी की पौष्टिकता के लिए बहुत अच्छी है, बल्कि इसमें उपस्थित जो प्रोटीन और फाइबर हैं वो हमारे खुद के शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। तो विश्व दलहन दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने भोजन में दालों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। कम से कम प्रतिदिन 2 मुट्ठी दाल का सेवन अवश्य ही करें। यदि हम दालों की वैरायटी को अलग अलग रूप में इस्तेमाल करें तो हमारे भोजन में इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। साथ ही साथ हम दालों का प्रयोग करके न केवल एनिमल प्रोडक्ट को यूज करने से बच सकते हैं, साथ ही साथ हम मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रख सकते हैं। इसके पीछे हमारे देश में या हम यदि अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करें तो कुपोषण की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इस कुपोषण से निपटने के लिए प्रोटीन बहुत ही प्रमुख पोषक तत्व है। लेकिन प्रोटीन के साथ एक खासियत है कि प्रोटीन बहुत ही महंगा होता है और एनिमल प्रोटीन अगर हम गुणवत्ता की दृष्टि से देखें तो सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यह सबकी पहुंच के भीतर नहीं है। ऐसे में दाल एक बहुत ही उत्तम स्रोत है प्रोटीन का, जिसे प्रयोग करके हम अपने प्रोटीन की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और विश्व पटल पर कुपोषण जैसी समस्या से लड़ सकते हैं।